सर्दियाँ बहुत सारे लोग इंजॉय ज़रूर कर रहे होते हैं। जब मौसम आता है तो हम खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल भी, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। अब वो बहुत सारे लोग, कुछ को पसंद है कुछ को नहीं पसंद, वो अपनी जगह, लेकिन इसकी क्या अफादियत है, किस तरह से मुनासिब इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकता है, इसी वाले से आज बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन नवासा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, सर्दियों की अब देखिए मौसम जिस तरह से लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी जाहिर है उस तरफ रुझान भी बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले तो ये भी बताइएगा मौसम से इसका लिंक है भी कि नहीं है, लेकिन सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कितना मुफीद है? अच्छा सर, ड्राई फ्रूट्स के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं और जनरली सर्दियों में इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हमने इसको लिंक कर दिया है सर्दियों के साथ, हालांकि ड्राई फ्रूट कैन बी टेकन थ्रू आउट द ईयर। ड्राई फ्रूट एक पैक्ड सोर्स है जिसके अंदर आपको हर तरह का न्यूट्रिएंट, हर तरह की एनर्जी आपको मिल जाती है, बट येट आपने ना पोर्शन कंट्रोल के साथ उसको लेना है, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे अलग मिसकंसेप्शन, मिस प्रैक्टिस ये है कि हम क्या करते हैं कि हम ढेर सारा ड्राई फ्रूट सामने रख लेते हैं, वी स्टार्ट ईटिंग इट। उसमें गुड फैट है बट उसके साथ दे आर कोलेस्ट्रॉल रिच भी, तो जिनकी लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर्ड होती है उनको ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ मिलता क्या क्या है। बादाम, अखरोट, पिस्ता, किशमिश, काजू, उसके बाद अंजीर है, सूखी हुई खुबानी है, एंड यू नेम इट। अब तो हर तरह के आपके पास ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। इसमें है क्या क्या रिच? मैग्नीशियम है, हम हमेशा मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम इसलिए भी ज़रूरी है कि आज आपने देखा है कि आजकल गेम्स में, स्पोर्ट्स में बहुत क्रैम्पिंग भी हो रही है, क्रिकेटर्स भी बड़े क्रैम्पिंग का शिकार हो रहे हैं। तो मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है जो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मसल क्रैम्पिंग में। बट अपार्ट फ्राम दैट, जो बच्चे गेम्स में हैं, जो बड़े, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं, उनको इससे मैग्नीशियम बहुत अच्छा मिलता है, जिंक मिलता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। दीज आर रिच सोर्सेज जो आपको ताकत देती हैं और आपको इम्यूनिटी बिल्डअप करने में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर हम देखें कि हम कहते हैं बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका पाउडर बना के रख लें। और अगर आप जैसे बादाम, अखरोट का पाउडर बना के आपने रख लिया, एंड व्हाट यू कैन डू इज़ आप उनको उनके दलिया में या उनकी स्मूदी में या उनके मिल्क शेक में वो आपने डाल दिया, तो उनको पता भी नहीं चलेगा और वो उसको ले भी लेंगे, ठीक है। और अच्छा, अब ड्राई फ्रूट की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ पे फ़ाइबर की हम बात करते हैं। फ़ाइबर जो है वो बहुत ज़रूरी है, फ़ाइबर आपको लेना है। सर्दियों में वैसे ही फ़ाइबर आपको चाहिए होता है क्योंकि आप पानी का इंटेक कम कर रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो रहे होते हैं। एक चीज़ तो ये है। सेकेंडली, जैसे बादाम है, बादाम में अच्छा वाला क्या कहते हैं फ़ैट है जो कि आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो आप लेंगे तो वो उसका फ़ाइबर आपके हार्ट की आर्टरीज वगैरह के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और वो जो मिथ है ना कि रात को बादाम भिगो के रख दें और सारा कुछ, वो इसीलिए है कि उसका फ़ाइबर कंटेंट, उसका जो गुड फैट कंटेंट है वो आपके लिए, आपको इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में हेल्प सही। और डॉक्टर नौशीन, कुछ लोग होता है बस मूंगफली है बैठ के छील के खा रहे हैं, पिस्ता है छील रहे खा रहे हैं, कुछ है जो किसी जिस तरह हलवों में डाल के, नहीं पका के या रोस्ट करके खा रहे होते हैं। फ़र्क पड़ता है अफादियत में? देखो, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप उसको उसकी रॉ फॉर्म में ले लें, यानी कि उसको रोस्ट ना करें। हमारे यहाँ तो रोस्टेड का भी एक अलग रेट, माशाल्लाह वैसे ही ड्राई फ्रूट महंगा है और रोस्टेड का एक और अलग से रेट है, ठीक है। तो रोस्टेड जो है डेफिनेटली उसमें सॉल्ट भी, नमक भी ऐड हो जाता है, उसमें ऑयल भी ऐड हो जाता है, तो उसकी वो वाली फ़ादियत नहीं रहती जो रॉ की है, जो कि आपने ताज़ा ले लिया। तो कोशिश करें कि अगर आप ड्राई फ्रूट को लेना चाहते हैं तो आप उसको उसकी रॉ फॉर्म में लें। माना कि टेस्ट में और क्रिस्पीनेस पे वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो उसकी फिर वो वाले फ़वाइद नहीं रहते हैं जो कि उसके, और ज़ाहिर है कैलोरीज भी इससे ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि ऑयल के अंदर ही उसको रोस्ट भी किया जा रहा होता है ना, कोर्स कैलोरी काउंट भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ ना कि इसमें अगर गुड फैट है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। अगर हम अनकंट्रोल फॉर्म में लेंगे तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करने लगता है। और कहते हैं कि जैसे अखरोट है, अखरोट का जो शेप है वो आपके ब्रेन की शेप से मिलता जुलता है। अगर आप देखें तो उसका यही है कि वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स हैं जो कि DHA के नाम से, ALA के नाम से आते हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं लूँगी, बट कहने का मतलब ये है कि अखरोट की डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके ब्रेन के ऊपर, और अल्लाह ताला ने उसकी शेप भी ऐसी बनाई है जो कि आपकी ब्रेन की शेप के साथ। और डॉक्टर नौशीन, चूँकि आज डायबिटीज़ का आलमी दिन भी, हम इससे पहले भी उस पर बात करते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट कितनी मकदार में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं?
अच्छा, हमेशा हम कहते हैं हैंडफुल नट्स ले लें, चाहे इस हैंडफुल नट्स को दिन में 1 मरतबा ले लें या दिन में 2 मरतबा ले लें, ठीक है। हैंडफुल नट्स कभी भी यूँ नहीं होता, यूँ तो ढेर सारा आ जाता है। तो हैंड इसमें होता है कि 10-12 पीसेज आपके आराम से आ जाते हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत से लोग कन्विंस नहीं होते, दे थिंक कि क्या बात कर रही हैं जी, ये तो ड्राई फ्रूट का है ही नहीं कंटेंट। तो आपने हैंडफुल नट लेना है जिसमें 10 से 12 पीसेज मिक्स हो गए, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको फ़ायदा मंद होगा। और डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उस पर यह है कि कोशिश करें कि किशमिश का इस्तेमाल ज़रा देखे करें, क्योंकि वो उसमें मीठे का कंटेंट ज़्यादा होता है। बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, ये चीज़ें आप आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अमूमन हम वैसे ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल में कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं, कौन सी मेजर गलतियां हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए? एक, हम सबसे ड्राई फ्रूट के इस्तेमाल में समझते हैं कि बच्चों को हम नहीं दे सकते, ठीक है। अदर देन इफ़ द किड्स हैव नट एलर्जी, वो जो आपको अगर पता है, आपने बच्चों को ड्राई फ्रूट का टेस्ट देना है। सेकेंडली, ड्राई फ्रूट को बहुत बड़ी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना, उसकी एक जैसे हमारे खाने का पोर्शन है ना सबीन, इसी तरह ड्राई फ्रूट का भी एक पोर्शन है। थर्ड, ड्राई फ्रूट को आपने तलना नहीं है, उसको आपने रोस्ट नहीं करना, उसमें आपने एडेड नमक नहीं डालना। ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम ड्राई फ्रूट की अफादियत उससे ले जाते हैं, बल्कि जहाँ उससे फ़ायदा देना है वो हमें नुकसान देना शुरू कर देता है। सो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। एंजॉय करें, दिन में 2 दफ़ा लें, हैंडफुल नट्स लें, लेकिन उसको उसकी पोर्शन में लें और उसकी अफादियत। अच्छा, आपने कहा दिन में 2 मरतबा, बेस्ट टाइम क्या है? मैं तो कहती हूँ या तो आपका सुबह ब्रेकफास्ट टाइम है, ब्रेकफास्ट के बाद, या आपके 2 चीज़ें हैं। स्नैकिंग कहलाती है, जिसमें आपको आपके नाश्ते और लंच के दरमियान एक विंडो होती है जिसमें आपको भूख लग रही होती है ना, नाश्ता करके, वो बड़ा अच्छा टाइम है, आप उस वक्त ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। या शाम की चाय के साथ आप अपने ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आपको उस वक्त एनर्जी देता है। ड्राई फ्रूट्स फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है, तो वो लोग जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही, तो दे कैन ऐड ड्राई फ्रूट्स एज स्नैकिंग, और उससे क्या होगा कि वो उस टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। और डॉक्टर साहबा, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसे ड्राई फ्रूट जो है वो कम कर देता है, जिसका इलाज हम कह रहे होते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर हमें मिल सक रहा होता है? एक फाइबर का इस्तेमाल भी आपने बताया कि फाइबर होता है, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है? अच्छा देखो, ड्राई फ्रूट एज होल आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करता है, ठीक है। आपको मैग्नीशियम दे रहा है, जिंक दे रहा है, कैल्शियम दे रहा है। तो अगर आपको लगता है कि जो बच्चे दमे का शिकार हैं या जो बड़े लोग दमे का शिकार हैं, हमारे यहाँ वेदर चेंज हो रहा है, अब ये सर्दियाँ आ रही हैं, ये मार्च अप्रैल तक यही सब कुछ चलेगा, तो उनके लिए जो है उनकी क्या कहते हैं इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए आप ड्राई फ्रूट उनकी मुख्तलिफ चीज़ों में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ये है कि अगर टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो हमारा बेसिकली एम इम्यूनिटी बिल्डअप करना है। अब वो इम्यूनिटी बिल्डअप होगी तो वो आप डायबिटिक पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, वो एजमेटिक पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, उनके लिए भी है जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत करंटली रिकरेंट हो रहे होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको वो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, आज इतने अहम टॉपिक पर हम बात कर रहे थे।